हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाई कार्ड सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक क्लोई नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। और हम देखते हैं वो कहीं भागते हुए जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। इधर हम देखते हैं चेल्सा को, जो कि अपनी जब शॉप खोलती है तो देखती है कि उसकी शॉप के सामने और कोई नहीं बल्कि क्लोई बैठी होती है और वो सो गई होती है वहीं पे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेंडी को, जिसका सर दर्द हो रहा होता है और वो कहती है, आखिरकार मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, आखिरकार कहीं न कहीं मेरी वज़ह से हाई कार्ड पूरी तरह से बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि थिएटर का कुछ भी पता नहीं है। और हम देखते हैं वो उदास होकर के वहीं पे बैठ जाती है और अपनी दूसरी पर्सनैलिटी जिसका नाम लोपी होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। इधर हम देखते हैं तभी उसके घर पे चेल्सा और क्लोई दोनों लोग आते हैं, जहाँ पे जब चेल्सा अंदर आती है तो उसे बताती है कि ये क्लोई नाम की लड़की है, इसको एक क्राइम स्पॉट पे पाया गया है, इसीलिए पुलिस भी इसकी मदद नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं क्लोई को तुम्हारे पास लाई हूँ, क्योंकि सिर्फ़ तुम ही हो जो अब इसकी मदद कर सकती हो। जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्लोई भी एक कार्ड यूज़र है, उसके हाथ में भी एक कार्ड होता है जो कि निकल नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं वेंडी को, जो कि अपनी कार की कीज़ उसे देती है और कहती है, तुम इसे जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकती हो मेरी कार की मदद से। लेकिन चेल्सा उसे समझाती है और कहती है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलोगी? तो वेंडी उसे बताने लगती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, वो किसी से भी नहीं लड़ सकती है। लेकिन वो ये सब कह रही होती है, तभी चेल्सा उसका बैग पैक करने लगती है और कहती है, हाँ, हाँ, तुम बोलती रहो, मैं तुम्हारी सुन रही हूँ। और फिर वो उसके पास आती है और कहती है, ज़रा अपना सर तो देखो, कितना गर्म है, लगता है तुम्हें फ़ीवर आ गया है और अपना चेहरा देखो कितना सूख-सा गया है। अब तो मुझे तुम्हारा ख़्याल रखना ही होगा। और वो उसे वहाँ से साथ ले जाने के लिए चलने लगती है और फिर कहती है, जब भी कोई लड़की मुसीबत में आती है तो मैं उसकी मदद करती हूँ और तुम्हें भी मदद करनी ही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो तीनों लोग वहाँ उस शहर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक चौराहे पे उनको काफ़ी सारी पुलिस लगी हुई मिलती है और हम देखते हैं जब पुलिस चेकिंग करने के लिए आती है तो फिर वो क्लोई को देख लेती है और फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये तो वही लड़की है ना जो कि क्राइम स्पॉट पे पाई गई थी, जिसने अपने फादर को मार दिया था। तभी हम देखते हैं इधर चेल्सा को, जो कि बाहर आती है और अपने कार्ड का यूज़ करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों पुलिस वाले एक-दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक-दूसरे से ही झगड़े करने लगते हैं। और हम देखते हैं इसका फ़ायदा उठा कर के चेल्सा और वो सभी लोग निकल जाते हैं, जबकि वो पुलिस वाले कहते हैं, तुम मेरा हाथ छोड़ो, आखिरकार तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? और इधर हम देखते हैं बाकी पुलिस वाले उन दोनों की मदद करने लगते हैं और वो चेल्सा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं वेंडी को, जो कि चेल्सा से कहती है, तुम तो कह रही थी कि तुम अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करती हो, तो फिर आखिरकार ये क्या था? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन क्लोई खाना नहीं खा रही होती है। जहाँ पे जब चेल्सा पूछती है, आखिरकार तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो वो बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर चेल्सा कहने लगती है, चिंता मत करो, ये पूरी की पूरी ट्रीट वेंडी दे रही है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में जब क्लोई पानी लेने के लिए वेटर के पास जाती है, तो गलती से उसका ग्लास नीचे गिर कर के टूट जाता है और सारा का सारा पानी एक बंदे के ऊपर गिर जाता है, जो कि बहुत गुस्से से कहता है, पागल लड़की, तुम किसी भी काम की नहीं हो, तुम्हारे जैसे बच्चियों को सबक सिखाना ही होगा। तो हम देखते हैं चेल्सा को, जो कि उसको समझाने लगती है कि आखिरकार तुम बच्ची को क्यों डाँट रहे हो? तो अपनी शर्ट फाड़-फाड़ के दिखाने लगता है, देखो इसने क्या कर दिया है। ऐसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शैतान होती हैं, ऐसी लड़कियों को डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और इधर हम देखते हैं क्लोई को, क्योंकि ये सब सुन के बहुत डर जाती है और हम देखते हैं उसके मन में एक पीछे से आवाज़ कहती है, बेटा तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना सुन कर के बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है। इधर हम देखते हैं चेल्सा उसको रोकने की कोशिश करती है और फिर वेंडी से कहती है, वेंडी तुम इसे सबक सिखाओ। तो वो बंदा गुस्से से अपनी कॉलर समेटने लगता है और वो कहता है, तो अब तुम मुझसे लड़ोगी? एक बच्ची हो तुम। और उससे लड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वेंडी एक झटके में उसको उठा कर के पटक देती है। तो फिर वो बंदा एक छोटे से चाकू को उठा लेता है उसे मारने के लिए। तो बदले में चेल्सा एक वाइपर को वेंडी को दे देती है, जिसको वो तलवार की तरह यूज़ कर सके और एक झटके में हम देखते हैं वेंडी को, जो कि उसे नॉकआउट कर देती है और बंदा वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। फिर इधर हम देखते हैं चेल्सा को, जो कि इधर क्लोई को बताती है कि जब भी तुम्हें कोई परेशान करे तो फिर तुम शांति से खड़े मत हुआ करो, हमेशा चिल्लाया करो, ज़ोर-ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाया करो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रिंस लुइस को, जो कि सेकंड प्रिंस होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, मैं अपने पापा और उनके पापा की कसम खा के कहते हूँ कि मैं इस देश की सेवा बहुत अच्छे से करूँगा और मैं इस देश के हर सिटीज़न की सेवा पूरी मेहनत से, लगन से करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं राजमहल के एक सीन को, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि टिल्ट होता है, जो कि जा रहा होता है एक दरवाजे की तरफ। फिर वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अचानक से उसके माउथ से बहुत तेज़ से खून निकल कर के नीचे गिरने लगता है और बहुत सारे कार्ड उसकी जेब से गिर जाते हैं और वो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब इतनी खतरनाक पावर को इससे ज़्यादा सँभाल पाऊँगा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक पिस्टल से उसके ऊपर फायर होती है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि कैप्टन होते हैं, जो कि अपनी पुलिस फ़ोर्स को लेकर के वहाँ पे टिल्ट को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं वो टिल्ट को पकड़ते हैं, तो पता चलता है वो टिल्ट नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड आइरिस होती है। और फिर वो आइरिस से पूछते हैं, आखिरकार तुम लोगों को ऐसा क्या चाहिए जो इस बड़े से दरवाजे के पीछे रखा है, जो कि हमारे राजा तुम सभी लोगों से छिपा रहे हैं? आखिरकार इस दरवाजे के पीछे ऐसा कौन-सा राज है जिसको तुम लोग पाना चाहते हो?
फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लोई को जिसको नींद नहीं आ रही होती है, फिर हम देखते हैं उसके पास्ट का सीन जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसके डैड उससे कह रहे होते हैं, "तुम्हें सबक सिखाना होगा।" तभी हम देखते हैं, हमें पता चलता है क्लोई को जिसने अपने कार्ड की मदद से अपने डैड को मार दिया था, वो भी सिर्फ़ उन्हें टच करके। यहाँ पे हमें पता चलता है उसके कार्ड के पास पावर है कि वो जिस किसी से नफ़रत करेगी, उसे टच करेगी तो वो मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो कि उदास होकर के बाहर बैठ जाती है और उसे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में वैंडी आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है और वो जानना चाहती थी आखिरकार क्लोई के साथ क्या हुआ था। जहाँ पे थोड़ी देर में क्लोई अपने कार्ड की पावर के बारे में उसे बताती है कि कैसे वो किसी को भी टच नहीं कर सकती है, अगर उसने किसी को भी टच किया तो वो मारा जाएगा। और ये सोच कर के आज तक उसने ने किसी भी चीज़ को टच नहीं किया है, ना ही किसी इंसान को। और वो बताती है कि कैसे उसने अपने डैड को मार दिया और वो कहती है, "मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा कि मैं अपने डैड के साथ ऐसा करूँ।" और उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, जहाँ पे वेंडी उसे समझाती है और कहती है, "इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और एक दिन तुम्हारे हाथ से कार्ड भी निकल जाएगा, जिसके बाद में तुम फ्रीली घूम सकती हो।" जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों लोग एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, जहाँ पे वो एक-दूसरे से खुश रहने का प्रॉमिस करते हैं। जहाँ पे क्योंकि वो लोग एक-दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो दूर से ही आपस में हैंडशेक करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैंने अनडेड अनवांटेड जैसी सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है और साथ-साथ में एशुरा सीरीज़ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। प्लीज़ आप लोग उन्हें भी देखना मत भूलना। फिर हम देखते हैं वो दोनों लोग डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, जहाँ पे हॉट डॉग और डिफरेंट-डिफरेंट कपड़े खरीदते हैं, क्लोई की पसंद के। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जब वो लोग एक शॉप पे पेट्रोल भरा रहे होते हैं, तभी वेंडी को कुछ अजीब-सा महसूस होता है और वो कहती है, "कौन है यहाँ पे? बाहर निकल आओ।" और हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि बाहर निकल आती है और वो कहती है, "मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझे परछाई में भी पहचान लिया।" और कहती है, "क्योंकि तुम मेरे बारे में पूछ रही हो, तो फिर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ।" और वो बताती है कि लोग मुझे शैडो यूज़र कहते हैं, क्योंकि मैं किसी की भी शैडो को कंट्रोल कर सकती हूँ और परछाई ही मेरी ताकत है और यहाँ मैं तुम्हारे कार्ड को लेने के लिए आई हूँ। जिसको सुनकर के वेंडी तुरंत ही अपना कार्ड बाहर निकाल लेती है और तुरंत ही वो उसके ऊपर पूरी ताकत से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके पास शैडो की पावर होती है, इसीलिए वो उल्टा वेंडी को ही पकड़ लेती है अपनी शैडो हाथ की मदद से। और हम देखते हैं वो उसको शैडो की दुनिया में भेजने की कोशिश करती है, वो भी अंदर घुसेड़ करके। यहाँ पे हम देखते हैं वेंडी को, जो कि इधर क्लोई से कहती है, "भाग जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी।" लेकिन हम देखते हैं क्लोई को, जो कि रोते हुआ मुँह बना लेती है, लेकिन इस बार वो भागती नहीं है, उल्टा वो वेंडी को बचाने के लिए वेंडी की तरफ भागने लगती है और हम देखते हैं वो वेंडी को उठाने की जैसे ही कोशिश करती है, वैसे ही उसका कार्ड उसके हाथ से बाहर निकल आता है और वो अपनी पूरी ताकत से वेंडी को बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो शैडो यूज़र उसके ऊपर लात मार करके उसको बहुत दूर फेंक देती है और उल्टा वेंडी के ऊपर सर रख करके उसको अपनी शैडो की दुनिया में अंदर घुसेड़ने की कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं वेंडी को, जो कि अब शैडो की दुनिया में पहुँच गई होती है और वो कहती है, "शायद अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी।" इधर हम देखते हैं लवपी को, जो कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी होती है और वो कहती है, "चलो अब मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें अब यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ।" यहाँ पे वेंडी कहती है, "नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा।" तो फिर लोपी कहने लगती है, "अगर तुमने आज मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तो फिर उस बच्ची को कौन बचाएगा?" इतना सुनकर के वेंडी अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और तुरंत ही जैसे ही लोपी बाहर निकलती है, एक झटके में सभी शैडोज़ को फाड़ करके बाहर निकल आती है और वो क्लोई से कहती है, "बेटा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई।" इधर हम देखते हैं शैडो यूज़र को, जो कि बहुत गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वेंडी के मूव्स इतनी ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं, वो देख ही नहीं पाती है और उसके ऊपर बड़ी-बड़ी कार्स को फेंकने लगती है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है और शैडो यूज़र डर करके अपनी पावर का इस्तेमाल करने जा ही रही होती है, तभी लोपी उसके हाथ में अपनी तलवार घुसेड़ देती है और वो कहती है, "क्या हुआ? तुम तो बहुत धीरे हो।" और ये उसके कान में आकर के कहती है, जबकि वो शैडो यूज़र बहुत तेज़-तेज़ से रो रही होती है और अब उसका कार्ड भी उसके हाथ से बाहर निकल गया होता है और वो शैडो यूज़र लवपी से अपनी जान की भीख माँग रही होती है और बार-बार सॉरी बोल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं लवपी को, जो कि उसे मारने के बजाय इस बार वो उसे नॉकआउट कर देती है और वो कहती है कि चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर हम देखते हैं वो क्लोई के पास आती है और वो कहती है, "बेटा, जब भी तुम किसी भी संकट में हो, तुम मुझे बुलाना, मैं बाहर ज़रूर आऊँगी।" और वो कहती है, "आखिरकार मैं ही हूँ जो तुम्हारी हर बार मदद करूँगी।" और हम देखते हैं क्लोई उससे डरती नहीं है और उससे बहुत अच्छे से बात करती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में लवपी वहाँ से गायब हो जाती है और वेंडी आ जाती है और वो कहती है, "चलो अब तुम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ चुकी है।" और हम देखते हैं वो क्लोई को और चेल्सा को अपनी कार से वहाँ से दूर भेज देती है और हम देखते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे चारों तरफ पुलिस लग जाती है और चारों तरफ से वेंडी को घेर लेती है। हम देखते हैं पुलिस फ़ोर्स में से शुगर बाहर निकलती है, जो कि बहुत गुस्सा होती है और तुरंत ही वो उसके ऊपर पिस्टल तान देती है, जहाँ पे वेंडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन तुरंत ही शुगर कहती है, "आज से मैं किसी भी कार्ड यूज़र को छोड़ने नहीं वाली हूँ।" और इसी के साथ हमारी सीरीज़ का ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टाटा, बाय बाय, सी यू।